नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो ख़बर आ रही है सिडनी से, जो फायरिंग की वजह से कल वहाँ पर जाने गई और जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं, यहूदियों की एक तकरीब में अब उस पर जो हमला किया गया है, साजिद जिसकी शनाख्त हुई है, उसका ताल्लुक़ इंडिया के हैदराबाद से जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब एक और नई किस्म की बहस जो है वो टीवी डिबेट में आपको सुनने को मिलेगी, अगर ये जो इस वक्त उसके शनाख्त को लेकर के बात सामने आ रही है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दाना हमला करने वाले की शनाख्त साजिद के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद का रहने वाला है। तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर से जारी एक बयान में वाज़ेह किया गया है कि साजिद अकरम इसका पूरा नाम है, हैदराबाद का रहने वाला। और बताया ये भी गया है कि साजिद अकरम तकरीबन 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया गया था और वहीं उसने सुकूनत इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता 27 सालों में उसने सिर्फ़ और सिर्फ 6 बार हिंदुस्तान आया है। बताया ये गया है कि वो अब भी अपना भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा था। मालूम ये हुआ कि उसने यहाँ जो है अस्करियत पसंदों के साथ रवाबित उस्तवार किए। ऑस्ट्रेलिया में आबाद होने के बाद ही वो उन तंजीमों में काम करना शुरू कर दिया था। हैदराबाद में रहने वाले साजिद के अहले खाना से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानते और वो साजिद के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, सिडनी में यहूदियों पर जो हमले हुए, उनकी तकरीब में जो हमले हुए, उसके बाद से ही ये ख़बर सुर्खियों में है और आज तक चल रही है। ऐसे में अब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने का एक ख़बर सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त जो है शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया में। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आने वाले वाक़े ने मुल्क भर में शदीद गम व गुस्से को जन्म दिया है और इसको लेकर के लोग अलग अलग तरह के, जाहिर सी बात है कि तबसरे कर रहे हैं, उनकी ज़हनी हालात को लेकर के अलग अलग एतबार से। अब इस सिलसिले में जो है इस्लाम की खातिर बॉलीवुड को ठोकर मारने वाली ज़ाहिरा वसीम ने भी नीतीश कुमार की शर्मनाक हरकत पर जो उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त अल्फाज में लिखा, किसी औरत की इज़्ज़त और हया कोई खिलौना नहीं कि उसे अवामी स्टेज पर उछाला जाए। एक मुसलमान औरत की हैसियत से किसी और औरत का निकाब इस बेपरवाही से खींचा जाना, और वो भी मुस्कुराहट के साथ, इंतहाई गुस्सा दिलाने वाला है। इख्तिदार किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो हुदूद पामाल करे। नीतीश कुमार इस खातून से गैर मशरूत माफ़ी के पाबंद हैं। एक और बॉलीवुड अदाकार एजाज़ खान ने भी इस सिलसिले में बयान दिया। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने तो उल्टा मुसलमानों को ही लपेट लिया और कहा कि इस तरह बार बार हो रहा है, नमाज़ों से रोका जा रहा है, नमाजियों को लात मारे जा रहे, हिजाब नोचे जा रहे और हमारा मुसलमान सो रहा है। देखिए उन्होंने क्या बयान जारी किया है। मैं ये कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कौम की बुज़दिली दिखाई दे रही है कि हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, हमें नमाजों में लातें मारी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं और इस तरह बैठे ही रहेंगे। मैंने बहुत आवाज उठाई, बहुत लड़ाई लड़ी, मैं जेल जाता हूँ, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है, ना लड़ाई के लिए तैयार है, ना अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार। जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये कौमी सतह का अहम मसला बन चुका है। नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम डॉक्टर खातून के हिजाब को नोच कर बेइज्जत करना, तौहीन करना, इज़्ज़त नफ्स को उछालना। तो इकरा हसन से भी सवाल किया गया पार्लियामेंट के अहाते में, देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है।
देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। Power does not give you the right to humiliate us Muslims. You please remember that. And अगर आपने फिर से खुदा ना खास्ता ऐसे रिपीट किया, we will have to set everything right. आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से, विद डिग्निटी, प्लीज स्टेप डाउन। एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है। तो वाई इज अ मैन हु इज इनकेपेबल, हु इज इनकॉन्टिनेंट, वाई इज ही बीइंग आस्क्ड टू हेड अ स्टेट? तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, मामला इस कदर संगीन है कि इस पर बार बार बोला जाना चाहिए और इस मसले को बार बार उठाकर के नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार मुतालबे होनी चाहिए और कौमी सतह पर माफ़ी मंगवाना चाहिए। इसके मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। उधर लाइफ लॉ की एक रिपोर्ट, लाइफ लॉ एक वेबसाइट है जो अदालतों से वाबस्ता जो भी फैसले आते हैं, नोटिस होते हैं, उसमें जो है पूरी तफसीलात के साथ शाये होती हैं। उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जहेज़ के सबब होने वाली अमवात जैसे संगीन समाजी मसले पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए उसके इंसदाद के लिए उमूमी हिदायत जारी की है। अदालत उज़्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी कलादम करार दे दिया जिसमें शोहर और उसकी मां को बरी कर दिया गया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 20 साला खातून को जिंदा जलाने का मुजरिम पाया था। खातून को इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल और 15,000 रुपये की जहेज़ के मुतालबात पूरे नहीं कर सकी थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस संजय करोल की तहरीर करदा मुफस्सल फैसले में जहेज़ की तारीखी पस मंज़र, उसके समाजी इर्तिक़ा का जायज़ा लिया गया। अदालत ने कहा कि इब्तिदा में जहेज़ शादी के वक्त बेटी को उसकी ज़ाती मिल्कियत और माली खुद मुख्तारी के लिए एक रज़ाकाराना तोहफ़ा होता था, लेकिन वक्त के साथ एक ज़रूरी रिवायत में तब्दील हो गया। फैसले में वजाहत की गई कि जहेज़ का रिवाज हाइपरगेमी से जुड़ गया, यानी ज़ात, हैसियत या समाजी मर्तबे में ऊपर शादी करने की रिवायत, जिसका मकसद नस्ब और ख़ानदानी वक़ार को बरकरार रखना था। चूँकि नस्ब पिदराना निज़ाम के तहत चलता है, इसलिए बेटियों को मसावी आला दर्जे के ख़ानदानों में बयानी की ख्वाहिश ने बड़े जहेज़ को लाजिम बना दिया। जस्टिस करोल के मुताबिक रिवायत बिलखुसूस आला ज़ातों में सख्ती से राइज रही, जहाँ बड़ी जहेज़ को तरगीब के तौर पर इस्तेमाल किया गया और ये यूँ हिंदू माशरे में एक वसी सकाफ़ती अमल बन गई। अदालत ने मुस्लिम माशरे में जहेज़ और महर पर भी तबसरा किया है। अदालत ने कहा कि अगरचे मुस्लिम माशरे में जहेज़ ममनू है और महर एक लाजमी हक़ जो निकाह के वक्त शोहर की जानिब से बीवी को दिया जाता है और मुकम्मल तौर पर उसी की मिल्कियत होता है, मगर सकाफ़ती, माशी और दीगर अवामिल के इम्तिजाज ने जहेज़ को मुस्लिम माशरों में भी राइज कर दिया। जस्टिस करोल के मुताबिक मुख्तलिफ सकाफ़ती असरात और समाजी मुकाबला आराई के बाइस महर की असल रूह और हिफाजत हैसियत मुतासिर हुई है। जहेज़ के चलते उसकी अहमियत को घटाने की कोशिशें हुई हैं। जहेज़ के सिलसिले में एक तरफ ये लाइफ लॉ ने ख़बर दे रहे थे, वहीं पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत में दुल्हन ने दुल्हे की जानिब से 20 लाख और कार के मुतालिबे पर शादी से ही इनकार कर दिया।
रियासत उत्तर प्रदेश में दुल्हन ने दुल्हे की जानिब से मुबैना तौर पर जहेज की मुतालबात पर शादी मनसूख कर दी है। दुल्हन का मानना है कि दुल्हे और उसके घर वालों ने बारात के वक्त 20 लाख रुपए और कार जहेज में देने का मुतालबा किया था। अहल खाना को दुल्हन के घर में यरगमाल बनाया गया, उनका कीमती सामान लूट लिया गया, दुल्हे ने इल्ज़ाम लगाया है। दुल्हे का दावा है कि मंगनी के बाद से लड़की के घर वाले शर्मिंदा करते थे। दुल्हन कहती थी कि मैं मोटा हूं और मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और जहेज का ड्रामा रचाया। दुल्हन की शिकायत पर जहेज एक्ट की मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि दुल्हे ने भी जवाबी शिकायत दर्ज करवाई है। यह है सूरत हाल नाज़रीन गिरामी, ये उस पर। और जाहिर सी बात है, आज का समाज और आज के माशरे में जिस तरह की गंदगी भी फैल रही हैं और शादी में होने वाली वूट पटांग हरकतें ने जो है आज के सारे समाजी और माशरती और इज़्तिवाजी ताने बाने को बिखेर कर रख दिया है। कौन किस पर एतबार करे, कौन किस पर नहीं, अब अंदाज़ा लगाएं। शादी के 15 साल बाद अपनी बीवी को एक शोहर गैर के साथ एक होटल में पकड़ लेता है तो उसकी सूरत हाल किस कदर बिगड़ जाती है, उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। पंजाब के अमृतसर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने एक बार फिर शादी, भरोसा और रिश्तों पर सवालात खड़े कर दिए। खैर सिर्फ एक शोहर और बीवी के रिश्ते की कहानी नहीं, बल्कि एतमाद, टूटे हुए यकीन और फिर बिखर जाने वाले कुंबे की एक दर्दनाक दास्तां है। 15 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाले एक शोहर को क्या मालूम था कि एक दिन उसे अपनी ही बीवी को होटल के कमरे में किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो के चलते बहुत सारे अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में भरमार हो चुके हैं इस पर। रवि ने बताया कि उसकी शादी 25 अप्रैल को हुई और उसके बच्चे भी हैं और वो यही समझता रहा कि शादी में उतार चढ़ाव होते रहते, मगर ख़ानदान को बचाने के लिए वो समझौता ज़रूरी होता है। लेकिन उसकी लड़की दूसरों के साथ उसकी बीवी बार बार पकड़ी जाती थी। इस मरतबा उसकी कहानी थोड़ा दर्दनाक बन गई। तो दोपहर तकरीबन 3-3:30 बजे उसकी बीवी घर से निकली। उसके बाद फ़ोन करने पर भी उसने कॉल नहीं उठा ली। पहले से चल रहे शक की वजह से उसने स्कूटी में GPS ट्रैकर लगवा रखा था अपनी बीवी की। जब उसने लोकेशन चेक की तो वो एक होटल की तरफ इशारा कर रही थी। दुकान बंद करके रवि वहाँ पहुँचा। उसने देखा तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। होटल में किसी और दूसरे मर्द के साथ मौजूद थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये कहानियाँ, ये सारी चीज़ें सुनाने इसलिए पड़ते हैं कि आज माशरे में इसी तरह की सूरत हाल। माशरा इस वक्त जो है सारे के सारे रिश्तों को पामाल कर रहा है। मसलन अमेरिका से आने वाली इस खबर को सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे कि हमल का दौर ऐसा होता है जब हर खातून को अपने वालिदैन के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। मगर ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि अगर माँ बाप ही हैवान बन जाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दें तो क्या होगा। यकीनन हर इंसान का रिश्तों से एतमाद उठ जाएगा। अमेरिका में ऐसा एक वाक़या पेश आया कि एक खातून दरिंदा बन गई और उसने अपनी हामिला बेटी का पेट चाक कर दिया। फिर उसके सौतेले बाप ने बच्चे को रहम से निकाल लिया। उसके बाद जो हुआ, जाहिर सी बात है कि कौन सुन पाएगा। खातून रेपिका पार्क और उसके गैर पैदाशुदा बच्चे के बहिमाना कत्ल का वाक़या पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। इस घिनौने जुर्म में रेपिका की बायोलॉजिकल माँ कोर्टनी बार्थोलोमियो और सौतेले बाप ब्रेडली बार्थोलोमियो पर कत्ल, तशद्दुद, गैर कानूनी कैद और लाश को ठिकाने लगाए जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाकर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। दरअसल रेपिका की लाश जो है वो 3 हफ्तों बाद मिली थी मिशिगन झील के करीब। पहल तो दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, उसको गाड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद सारी चीज़ सामने आई। इसकी तहकीक में जाना नहीं है, इसकी तफसीलात में जाना नहीं है, लेकिन आपके सामने रखना है कि रिश्तों के ताने बाने, जराइम की दुनिया में किस किस तरह की कहानियाँ निकल कर के सामने आती हैं कि आज जो है एतमाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी, भरोसे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी एक किस्म का गुनाह बन चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम की जानिब से 7 अजला के 12 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करने की खबरें आज सामने आ रही हैं।
टीम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वादी में 12 जगहों पर छापेमारी जारी हैं। इनमें पुलवामा भी शामिल है। छापेमारी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद मौजूद है। पूरा मामला आईपीसी की दफ़ा 153A 505 और गैर कानूनी सरगर्मियाँ की दफ़ा के तहत किया जा रहा है। पुलवामा, बडगाम, कोलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा वगैरह अजला में इस वक्त जो है दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े रहने के अलग अलग इनपुट की वजह से ये सारे छापे चल रहे हैं। ये जो है तफसीलात सामने आई हैं। नाज़िरा में आपको पता है सऊदी अरब में गुज़िश्ता 2025 में कितने लोगों को मौत की सज़ा दी गई है? 340 अफराद को। और सबसे ज़्यादा जो मौत की सज़ा दी गई उनमें ड्रग्स से मुंसलिक मंशियात बेचने वाले। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, यह आदाद शुमार न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि सऊदी अरब की अपनी तारीख में अब तक की बुलंदतरीन सतह भी मानी जा रही है। इससे कबल 2024 में 338 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसे इस वक्त का रिकॉर्ड माना गया, लेकिन रवां साल वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। ये नया आदाद शुमार इस वक्त सामने आया जब सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि मक्का में पीर 15 दिसंबर को कत्ल के मामले में 3 कसूरवारों को फांसी दी गई। उसके साथ ही मुसलसल दूसरे साल सऊदी अरब ने फांसी के मामलों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का मानना है कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और बैनुल अक़वामी सतह पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि ड्रग्स की स्मगलिंग से मुंसलिक जराइम से भी 232 लोगों का ताल्लुक़ था। सिर्फ ड्रग्स, मंशियात जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, और जाहिर सी बात है कि इसमें अक्सर जो है वो बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन लोगों को जो है यहाँ पर सज़ा दिए जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक स्कूल, उत्तर प्रदेश की स्कूल की वीडियो आ रही है, पीलीभीत की बताई जा रही है। यहाँ पर यहाँ के प्रिंसिपल पर यहाँ के तलबा ने कलावा यानी हिंदू धर्म में जो उनके हाथ में बांधे जाने वाले जो तागे किस्म की और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तिलक और पूजा वगैरह करने से प्रिंसिपल की जानिब से रोकने की खबर के बाद बजरंग दल के कारकुनान जाकर स्कूल में जो है प्रिंसिपल से सवाल करने और वहाँ के मौजूद तालिबात से सवालात करने और इस तरह से जो है अलग अलग एतबार से उनसे जो है एतराज़ात जताने की वीडियो अलग अलग पैमाने पर शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग ख़ुद अपने बजरंग दल से और हिंदुत्व तंजीमों से होने का हवाला देते हुए तलबा से पूछताछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब पता चला कि जो है यहाँ के प्रिंसिपल जिस स्कूल के बारे में बताया जा रहा है उसका ताल्लुक़ बौद्ध धर्म से था, फिर उसके बाद जो है उसको डराने और धमकाने की कोशिशें हुई। ये वीडियो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, आप इसको देख लें। हम लोग बेटा हिंदू संगठन से हैं, भारतीय बजरंग दल से। हम आपके भाई हैं, आप हमें बताओ, यहाँ आप लोगों के हाथों में देखो बेटा कोई अलावा नहीं है ना? कौन मना करता है? सभी मना करते हैं। क्या कहते हैं? कलावा मत बांधा करो हाथ में। सबको मना करते हैं बेटा, सबको मना करते हैं। सर का नाम क्या है बेटा? हम लोग भारतीय बजरंग दल से आए हैं। ये बताओ यहाँ पर क्या कहते हैं आपको? हमारे पिता हमसे कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल से हमसे कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति की तुम लोग पूजा क्यों करते हो? घर में तुलसी का पेड़ लगा के 2 पत्थर रख के तुम लोग जल चढ़ाते हो, उससे क्या मिलता है? और रक्षा बांधकर और टीका लगाकर, चंदन लगाकर और हम लोग भगवान का माला पहनकर आते हैं, तो ये बोलते हैं ये सब पहनने से क्या होता है? हाँ, और मतलब अपमान भी करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग ये सब करते हो, क्यों करते हो? आपके प्रिंसिपल ये बात कहते हैं? हाँ, ये सब कहते हैं। अच्छा, और मतलब भगवान की पूजा करना ना करना ये सब मना करते हैं? हाँ, कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा, इनका ये तिलक लगा के आते हैं, तो ये बोल रहे थे कि तुम तिलक लगा के क्यों आते हो, इससे तुम्हारा क्या होता है? ठीक है। आप सबको मना करते हैं? ये बोलते हैं कि तिलक। मेरा नाम बुद्धराम। पूरा नाम बताओ, लास्ट में क्या लगाते हो? वैसे तो वो टाइटल है, टाइटल ही बताओ ना, टाइटल ही जानना है, क्योंकि टाइटल से ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये क्षेत्र सुनो,
ये क्षेत्र संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ पर गीता का मान और सम्मान होता है और कलावा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा। ये सुनिएगा मेरी बात, आप जरूर इस चेयर पे बैठे, आपका मान सम्मान करते क्यों, आप गुरु है और गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज क्षेत्र पूरे देश को चलाता है। बिल्कुल। और आप यहाँ पर बैठ के कलावा और तिलक का अपमान करते हो। ये हिंदू धर्म का देवी देवताओं की पूजा नहीं हो, कैसे नहीं होता? यहाँ पर विद्यालय देखो ईसाइयों के भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कलावा बना हो जाए। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं, हम लोग सर्वे बंधु सुखिन सर्वे संतु निरामया की बात करने वाले हैं। आपको गुरु की पदवी पर बिठा लगता है। आपने किसी बच्चे को हराया, ये तो सबको पूछिए प्राइवेसी की वजह से बच्चे बोले नाज़रीन गिरामी, जब आपको हलाल हराम की तमीज़ होती है तो कितनी भी बड़ी रकम आपके बैंक अकाउंट में सामने आ जाए, फिर जाहिर सी बात है आप उसको उसके मालिक के हवाले ज़रूर कहेंगे और फिर एक बेहतरीन पैगाम भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त मध्य प्रदेश के देवास से आई हुई है, जहां पर 4,43,000 रुपये मोहम्मद यूनुस के अकाउंट में गलती से आ गए थे। और जाहिर सी बात है कि नीलेश नानवानी नामी एक शख्स ने, जो दूध का कारोबारी है, वो किसी और के अकाउंट को भेजने के बजाय गलती से इनके अकाउंट में भिजवा देता है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े अमाउंट का अपने अकाउंट में आने के फ़ौरन बाद उन्होंने तहकीक करते हुए मोहम्मद यूनुस उसको फौरी चेक के ज़रिए से वापस ओनर को लौटाने का फ़ैसला किया। और इतनी बड़ी रकम आने के बाद जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह के लोग जो है अलग तरह के बहाने बनाते हैं और क्या सब कुछ होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे में यूनुस की जानिब से इस अमाउंट को फौरी तौर पर लौटाए जाने की वीडियो और इस पर उनके तबसरे को अलग अलग पैमाने पर सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और ग्राम देवली से रहने वाला हूँ। यूनुस भाई क्या हुआ था? मेरे खाते में शनिवार के दिन तकरीबन 8 बजे 4,43,392 रुपए आए थे। तो फिर भाई साहब का फोन आया मेरे पास कि बोले पैसे डल गए। तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपका जितना पैसा हो सब रिफंड किया जाएगा। तो आज आप एसपी ऑफिस में आके जो है भाई साहब का पैसा सब चेक के माध्यम से वापस रिटर्न कर रहे हैं। आपको कैसे पता लगा कि आपके खाते में मैसेज आया था मेरे पास में? अच्छा। हाँ, किसी का पैसा हमारे मजहब में लेना, एक रुपया भी लेना हराम है हमारे। अच्छा, इतना जो दौर चल रहा है, इस तरह के लाखों रुपए आपके खाते में हमें तो जो है हमारे नबी ने जो तालीमात दी है कि हमें जो है किसी का पैसा लेना हराम है, तो हमें दौर से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उनकी बातों पे अमल करना है, हमें आखिरत में मुंह दिखाना है। हमें मरने के बाद में जो है आने वाली जो जिंदगी है उसमें हमें मुंह दिखाना है। बस उसी के डर से, उसी खौफ से जो पैसे रिटर्न कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। दे दिया पेमेंट सर को? दे दिया मैंने, पेमेंट चेक के माध्यम से दे दिया। और मेरी फर्म का नाम है आयशा पोल्ट्री फार्म। क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसी भी इंसान का गलती इंसान से होती है। देखो, मनुष्य बनाया इंसान से गलती होती है। किसी गलती से बुझाता पेमेंट अगर किसी के खाते में आ जाता है तो उसको रिटर्न करना चाहिए। क्या नाम है आपका? नीलेश नानवानी। क्या मामला हो गया जो आज आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा? मेरी गलती से एनईएफटी हो गया था शनिवार को इनके खाते में। किनके खाते में? आयशा पोल्ट्री फार्म में हो गया था। ठीक है। तो शनिवार के दिन मेरा पेमेंट जिसको डालना उसको पहुंचा नहीं। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि आयशा पोल्ट्री फार्म में चला गया है। इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला हम एसपी ऑफिस आते हैं, आपको आपका पेमेंट रिटर्न चेक से कर देते हैं। कितना पेमेंट था पैसा? 4,43,000। अच्छा, क्या इन्होंने दे दिया आपको ऑफिस आपका पेमेंट? ये दे दिया, चेक मेरे हाथ में ही। चेक आपके हाथ में ही। क्या कहेंगे, इस तरह का दौर चल रहा है रोज तरीके का, मतलब आपने देखा पेमेंट? ईमानदार लोग हैं, जिंदा है और बहुत अच्छी चीज है। क्या काम करते हैं आप? मिल का काम है, दूध का काम है। कितनी तारीख को आया था पेमेंट खाते? शनिवार को 13 तारीख। अच्छा, कोई शिकायत भी करी आपने या कुछ आवेदन या सहमति से? कोई शिकायत? आवेदन आपकी सहमति से आवेदन दे दिया है इस पर। क्या नाम है आपका? नीलेश नानवानी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।